हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन पीछे चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, इन्वायरमेंट के जो जुड़े सेक्शन हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहला आज हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज को। तो क्लाइमेट चेंज से अभी करंट में जो भी हुआ होगा 1-1.5 साल में, उसको हम देख लेंगे। तो दोस्तों, पहला है ओजोन परत संरक्षण पर बीएनए कन्वेंशन। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि बीएनए कन्वेंशन का संबंध किससे है। तो याद रखिए, इसका संबंध जो है ओजोन की परत के संरक्षण करने से है। तो बीएनए कन्वेंशन हुआ था 1985 में, यानी कि 1985 में, और लागू हुआ है 1988 से। अगला है मराकेश जो है COP22। ठीक है, ये मोरक्को में हुआ है। याद रखिए, पहले ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि मराकेश कहाँ था। याद रखिए, मोरक्को में है। और COP21 आप जानते हैं पेरिस में हुआ था, और COP22 जो है मराकेश में हुआ था। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है ये। और यूएनएफसीसी का प्रोग्राम होता है, आप जानते हैं। और इसमें भारत जो है पेरिस समझौते को जो पुष्टि करने वाला कौन सा देश था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, 62वां देश था भारत, जो इस पर जो है सहमति भारत ने जताई थी अपनी। और भारत का जो वैश्विक उत्सर्जन में आप प्रतिशत देख सकते हैं, 4.1% जो है भारत उत्तरदायी है वैश्विक उत्सर्जन के लिए। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट हैं। सबसे पहला, मराकेश COP22 कहाँ हुआ, सॉरी, COP22 कहाँ हुआ था? मराकेश में, मोरक्को में। और उसके बाद भारत ने जो पेरिस समझौते को भारत ने जो सहमति दी थी, वो 62वें देश के रूप में दी है। ठीक है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पूछा था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? याद है कि ओजोन परत के संरक्षण से ही इसका संबंध है। बस इतना ही जान लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो शायद पिछले 1-2 एग्जामों में आया है। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो एसडीजी के गोल्स वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एसडीजी के जो है लक्ष्य कितने। याद रखिए, जो बिग टारगेट है इसके मेन टारगेट्स जो हैं वो 17 हैं। और जो सब टारगेट्स हैं यानी कि उप लक्ष्य जो हैं वो हैं 169। ये डिजिट याद रखिए, 17 और 169 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअली हुआ क्या था, 1 जनवरी 2016 से आरंभ होकर पिछले 15 वर्षों में पूर्ण होने पर एसडीजी के जो 8 मिलियन, पहले ये जो थे, ये 8 मिलियन डेवलपमेंट गोल्स हुआ करते थे। ठीक है, इसी को कन्वर्ट करके एसडीजी में बदल दिया है, अब ये 7 हो गए हैं। ठीक है, तो इसकी जो कार्यविधि थी वो 2015 में खत्म हो गई थी। 8 जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, ठीक है, तो ये 8 होते थे और इनकी कार्यविधि 2015 में खत्म हो गई। तो 2016 यानी 1 जनवरी 2016 से अब शुरू हो गया एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इसके 17 हैं। किंगाली जो समझौता हुआ था, पूछा सकता है किंगाली कहाँ। तो याद रखिए, किंगाली है रवांडा में। और रवांडा के किंगाली में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के श्रेणी की, ठीक है, याद रखिए, एचएफसी पर ये एग्रीमेंट जो हुआ है एचएफसी की श्रेणी की ग्रीन हाउस गैसों पे हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जब पूछा जाएगा किस 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 संबंधित है, तो याद रखिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है किंगाली में 2 चीज़ याद रखना है। पहले तो एक रवांडा और दूसरा ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। दूसरा है टेन सैटेलाइट किस देश ने छोड़ा है या इसका काम क्या है, हो सकता है पूछा जाए। तो याद रखिए, टेन सैटेलाइट जो है चीन ने छोड़ा है और CO2 के स्तर की निगरानी करेगा इसका ये सैटेलाइट, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका और जापान के बाद में जो है चाइना तीसरा देश हो गया है जो इस तरह के सैटेलाइट को जो है भेज रहा है। एक 3 वर्षीय मिशन है इसका ये। प्रत्येक 16 दिनों में जो है CO2 के स्तर की जानकारी इसको वापस प्राप्त होगी। तो मेन से यही है, आप देखिए, 10 सेट जो है चाइना का है और CO2 की निगरानी के लिए इसने उसको भेजा है। अगला इंपोर्टेंट, भारत का प्रथम हरित गलियारा पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण रेलवे में ये हुआ है और ये है मनामदुरै और रामेश्वरम के विस्तार का पहला हरित जो गलियारा है इसको घोषित किया गया है। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, मनामदुरै और रामेश्वरम के बीच में। तो भारत का पहला हरित गलियारा जो है यही है। इससे पहले रेल डिब्बों में जैव शौचालय प्रबंधन करने के लिए रामेश्वर रेलवे स्टेशन को पहले ही हरित स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। तो याद रखिए, हो सकता है पूछे हरित स्टेशन किसको कहा जाता है, तो रामेश्वर रेलवे स्टेशन को हरित स्टेशन कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है IGI, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बारे में है। एशिया प्रशांत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा जो है घोषित किया गया है इसको। तो कार्बन न्यूट्रल से समझ सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी वो सौर ऊर्जा से चलने वाली, जैसे ग्रीन बिल्डिंग का यहाँ जिक्र किया गया है, वर्षा जल संचयन प्रणाली है और ऊर्जा संयंत्र में सौर ऊर्जा पैनल जो हैं लगे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसको एशिया प्रशांत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा जो है घोषित किया गया है IGI को।
अगर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए कुछ लक्ष्य जो कदम उठाए गए हैं, उनमें देखिए जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना जो बनाई गई है, उसमें पूछा सकता है कि कितने क्षेत्रों में जो है मिशन आरंभ किए गए। याद देखिए 8 मिशन इसके ऊपर आरंभ किए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारितंत्र परीक्षण मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन। इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरे ख्याल से तो यही इम्पोर्टेंट होगा कि पूछा जाएगा कितने मिशन चलाए जा रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए 8 मिशन इससे रिलेटेड चलाए जा रहे हैं। मे भी ये आ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो याद रखिए ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसके लिए बारे में इतना जानिए कि ये हुआ था 1997 में, और जो देश जो थे जिनने इसको जो है समझौता किया था, इसके क्योटो प्रोटोकॉल पे साइन किया था, वो उन देशों के लिए बाध्यकारी था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिए कि इसके साथ में जो समझौते किए गए थे वो सारे के सारे जो है बाध्यकारी थे। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो यही था, क्लाइमेट चेंज से जो है समिट था, और ये पहला था। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एनवायरनमेंट की अगली वीडियो में। थैंक यू।